डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछला कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। आपको पता है उसमें हमने सारी मॉडुलस और कॉन्जुगेट की बात कर रखी है। तो सेम वही क्वेश्चन है, ये भी मिक्स क्वेश्चन है। हमने ये सारे प्रूफ वहाँ पे किए हैं, लेकिन हमसे वो वंस अगेन प्रूफ करवा रहे हैं। हमें कहता है कि आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप ना ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी वंस अगेन प्रूफ करके दिखाएं। देखें, हमने पिछले लेक्चर में बार बार बात की कि जो मॉडुलस होता है उसको साइन से कोई असर नहीं पड़ता। इट डजंट डिपेंड अपॉन साइन। यानी आप जी है, आप माइनस जी कर लें, आप कंजुगेट कर लें, कंजुगेट भी तो साइन ही होता है ना, वो अलामत चेंज करता है, आपको पता है। तो हर बार आप उसका अगर मॉडुलस लेंगे, जवाब वही आएगा, चाहे सिंपल जी का लें, चाहे माइनस जी का लें, चाहे डबल का लें, चाहे माइनस जी कंजुगेट कर लें, जिसका भी लें। तो ये प्रूफ करना था आपको। जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सारा नहीं पूछा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि अगर ये जी हो तो कोई से दो कह देगा कि इनको प्रूफ करके दिखाएं कि ये सेम आते हैं। तो मैंने ये चारों कर दिए हैं। कैसे किए हैं? पहले जी का मैंने मॉडुलस निकाला। मॉडुलस क्योंकि आपको आता है, मैंने इसलिए ऑलरेडी कर दिए हैं सॉल्व। तो मॉडुलस कैसे है आपको पता है। जी ये 4 - 3 आपका जी था, उसके गिर्द दो लाइनें लगा दी मैंने ताकि मॉडुलस निकालना था। फिर पहली का स्क्वायर और ये दूसरी का स्क्वायर, मॉडुलस का यही फार्मूला होता है ना, और ऊपर जजर होती है। तो 4 का मुरब्बा 16, 3 का 9, 16 जमा 9 25 और 25 की जगह 5 आती है। तो ये पहला पोर्शन मैंने निकाला। इसी तरह मैंने दूसरा भी अटेम्प्ट किया यहाँ पे। आप यहाँ पे दूसरा देखें, माइनस जी का मॉडुलस निकालना था मुझे। क्या किया मैंने, बाहर माइनस थी तो माइनस अंदर जी की मैंने वैल्यू लिख दी। तो पहले मैंने माइनस अप्लाई कर दिया है, -4 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। उसके बाद तो फार्मूला लगाना है, -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 जमा 9 25 की जगह 5। बहुत आसान। थर्ड क्या था, जी डबल कॉन्जुगेट। अच्छा, यहाँ मैंने ना एक स्टेप पे ये दोनों काम कर दिए हैं। कैसे देखा मैंने, कैसे लिखा। पहले मैंने लिखा जी 4 - 3 ऊपर मैंने कॉन्जुगेट की लाइन लगाई। फिर मैंने ब्रैकेट लगा के ऊपर दूसरे कॉन्जुगेट की भी लाइन लगा दिया, एक अंदर कॉन्जुगेट हो एक ऊपर कॉन्जुगेट, और फिर बाद में मैंने मॉडुलस की लाइनें लगाई हैं। पहले मैं ये कॉन्जुगेट अप्लाई करूंगा अंदर वाला, तो ये माइनस को प्लस कर देगा। ऊपर वाला कॉन्जुगेट वैसे ही मौजूद है, ये वाला। अब दूसरे स्टेप पे मैं ये कॉन्जुगेट अप्लाई करूंगा तो प्लस से फिर माइनस हो गया। अब मॉडुलस अप्लाई करता हूँ। मॉडुलस का काम है पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर। तो 4 का मुरब्बा 16 और -3 का मुरब्बा +9 होता है, वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो क्या हो गया, 25 और 25 की जगह एक बार फिर 5 आई है। सेम आ रहा है, वो भी 5 है, ये भी 5 है। देखिए लास्ट वन, माइनस जी कॉन्जुगेट, चौथा जो ऑप्शन था उसमें क्या है, माइनस जी कॉन्जुगेट। पहले कॉन्जुगेट लेना। देखिए मैंने ऊपर लाइन लगाई हुई है बाहर। पहले ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, फिर ये माइनस अप्लाई हुई तो ये भी माइनस और वो भी माइनस। फिर मॉडुलस का फार्मूला लग गया, 16 जमा 9 25 5। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 ये सारी चीजें आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। जस्ट आपने क्या करना था, इस क्वेश्चन को आपने प्रूफ करके दिखाना था। एक्चुअली वो आपको बार बार समझा रहा है कि आपने याद रखना है कि जो मॉडुलस है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइन। ये अलामत पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसका फार्मूले में स्क्वायर है और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आखिरी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।